annual floods. Millions live in areas destroyed again and again. That's the reality of climate change. आगे बढ़ रहे हैं और आपको बताएं कि जिला बहावलपुर में दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब अभी भी जारी है। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा, मुल्क भर में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। आधे से ज्यादा मुल्क डूबा हुआ है और मुझे लगता है कि ये वक्त की जरूरत था कि ये वीडियो बनाई जाती। ये वक्त की जरूरत थी, नीड ऑफ एन आवर थी। खास तौर पर अगर स्पिरिचुअली बात करें, फिजिकली तो हमें पता है कि हर साल सैलाब आता है। हर साल ये सैलाब जो है वो पिछले साल से ज्यादा तबाही मचा कर जाता है और हर साल जो है वो पिछले साल से ज्यादा वर्स होता है। उसके बावजूद हमारी तैयारी नहीं होती। फोरकास्ट हम करते हैं कि इस साल बारिशें जो हैं वो पाकिस्तान में 23% ज्यादा होनी है पिछले साल से। ये हमें पता था इस साल भी कि साल 2025 में फिगर्स हमारे सामने मौजूद थे सैलाब से पहले कि 23% बारिशें पिछले सालों से ज्यादा होनी है। लेकिन उसके बावजूद हमारी तैयारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, हम प्री प्लान नहीं होते, हमारी तैयारी नहीं होती। हमें यह नहीं पता होता है कि इस पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी आ जाना है, उसको किस तरीके से वेस्ट करना है। ये तो सारे के सारे हैं ना फिजिकली मामलात जो हुकूमत ने देखने हैं, लोगों ने देखने हैं। लोग बेपरवाह हो चुके हैं, छतें कमजोर होती हैं, उसके बावजूद पैसे मौजूद होते हैं, उसके बावजूद भी अपने मकान पक्के नहीं करवाते। कई लोग, मैं बेशतर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग आदतन ऐसे हैं। सीट बेल्ट तब तक नहीं लगाएंगे जब तक खुदा ना ख्वास्ता, गॉड फॉरबिडन, एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट होने के बाद याद आएगा कि सीट बेल्ट कितनी जरूरी है। हम लोगों के सर पे पड़ती है, उसके बाद हमें याद आता है कि हमने तो तैयारी करनी थी। यह बतौर कौम हमारा मसला फिजिकली हो चुका है। एक स्पिरिचुअली भी हमारा बहुत बड़ा मसला है। वो मसला मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं और बताऊंगा कि ये बारिशें जो कि रहमत हैं, ये क्यों हमारे लिए जहमत बन चुकी हैं। ये हमने खुद बनाई हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो बारिशों के हवाले से इस कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश को तशबीह दी है, शबीह दी है रेवल्यूशन के साथ, आयात के साथ, अल्लाह ताला के कुरान के साथ। बारिश आसमान से नाजिल होती है जिस तरीके से कुरान आसमान से नाजिल होता है। बारिश जो है दैट इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी। The same way, the revelation, the ayat of Allah, the Quran of Allah, the message of Allah is the symbol of purity. क्या खूबसूरत पैराबल्स अल्लाह ताला ने कुरान में रिपीटेडली बयान किए। बारिश जो है, it brings back the life from the dead earth or a dead soil. एक बंजर पड़ी हुई जमीन के ऊपर बारिश होती है और उसमें से ग्रीनरी उगना शुरू हो जाती है, फल उगते हैं, वेजिटेबल्स उगती हैं, हमें खाने को मिलता है, गंदम उगती है। The same way, जब कुरान नाजिल होता है, इट ब्रिंग्स बैक द लाइफ फ्रॉम द डेड हार्ट। ये मुर्दा दिलों के अंदर दोबारा से जिंदगी दे देता है अल्लाह ताला का कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, अंज़ला मिनस समाई माआ फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। आसमान से बारिश बरसती है एंड इट कॉजेस द फ्लड इनटू द वैलीज। वैलीज में फ्लड आ जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। क्यों? बारिश तो सिंबल है रहमत का। बारिश को तो तशबीह दी जा रही है कुरान के साथ, आयात के साथ, रेवल्यूशन के साथ। फिर ये जहमत कैसे बन जाती है? आज की वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचते हैं। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन पर यानी खुश्की पर और तरी पर यानी समुंदर में, पानी में आजाब आते हैं। क्यों? बिमा कसबत ऐदिन नास, क्योंकि वो तुम्हारे अपने हाथ के कमाए हुए हैं, लोगों के अपने हाथ के कमाए हुए हैं, लोगों की हरकत की वजह से। अब इसमें दो वजूहात आती हैं। पहली वजह तो ये, जैसे मैंने पहले बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कि हम लोगों की तैयारी नहीं होती है। हम लोगों को पता होता है, फोरकास्ट हम करते हैं, लेकिन हम तैयारी नहीं करते हैं। अब मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूं कि मैं गाड़ी चला रहा हूं और मुझे पता है कि मेरी गाड़ी का टैंक जो है वो फ्यूल से खाली है और मैं किसी दूसरे शहर जा रहा हूं, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, मैं मुल्तान जा रहा हूं, मैं गुजरांवाला जा रहा हूं, और मैं गाड़ी में सिर्फ 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाता हूं और गाड़ी चला देता हूं। द मोमेंट आई स्टेप इनटू द मोटरवे और हाईवे, वहां पे मेरा फ्यूल खत्म हो जाता है और मैं कहता हूं अल्लाह की मर्जी। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी अपनी हरकत है, ये मेरी अपनी हरकत है। मुझे पता था कि 1000 रुपए के पेट्रोल से
या 1000 रुपए के गैस से मैं गुजरांवाला नहीं पहुंच सकता, मैं साहबा नहीं पहुंच सकता, उसके बावजूद मैं निकला, ना, ये मेरी गलती है। क्या कर रहे हैं, कदर ऑफ अल्लाह। नो 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 नो। एट द एज ऑफ 35 I start eating the sugary foods and all kinds of spring rolls and things like that, ऑयली चीजें खाना शुरू कर दूं, और उसके बाद 40 years में जाके मैं कंप्लेन करूं कि यार मुझे तो डायबिटीज हो गई। क्या करें, अल्लाह ताला की मर्जी। नो 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 नो, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर बैड एपेटाइट्स, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर बैड डाइट। आपकी डाइट ठीक नहीं थी। अल्लाह ताला को या कुदरत को इस मामले के ऊपर ब्लेम मत करें। द सेम वे ये जो फ्लड्स आ रहे हैं, ये अल्लाह ताला का अजाब है, ये अल्लाह ताला की पनिशमेंट है, ये अल्लाह ताला की पनिशमेंट है। ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। मैंने आपके सामने एक आयत रखी, अनज़ला मिनस समाई माआ, और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि बारिश को अल्लाह ताला ने, जो आसमान से पानी नाजिल होता है, उसको कंपेयर किया रेवल्यूशन से, आयत से, कुरान से। अब जब बारिश नाजिल होती है तो जमीन को भी तैयार होना चाहिए। फार्मर जो है, किसान जो है, बड़ी मेहनत करता है। ही प्लांट्स द सीड इनटू द ग्राउंड एंड देन ही मेक्स श्योर इट डजंट गेट इन्फेक्टेड। वो उसको दवाई देता है, उसकी कटिंग करता है, देन ही वेट्स फॉर द रेन टू कम। फिर उसके बाद वो कहता है कि अब इसके ऊपर जब बारिशें होंगी ना, मेरी फसल बड़ी जबरदस्त किस्म की उगेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जमीन तैयार है। जब बारिश होगी, द रेन विल पेनिट्रेट इनटू द अर्थ, इनटू द लैंड। उसके बाद जमीन के अंदर से फसल उगना शुरू होगी। राइट? जमीन रेडी होती है, जमीन इंतजार कर रही होती है कि बारिश हो और मैं फसल उगाऊं। राइट? द सेम वे अल्लाह ताला की जब रेवल्यूशन आती है, अल्लाह ताला की आयत आती है मेरे दिल पर, मेरा दिल भी रेडी होना चाहिए, मेरे दिल को भी इंतजार होना चाहिए अल्लाह ताला की आयत का। अभी तक समझ लें, असूम कर लें कि मैंने अभी तक कुरान का एक लफ्ज नहीं पढ़ा, कुरान मैंने सिरे से नहीं पढ़ा हुआ, मुझे पता ही नहीं है। बस ये पता है कि देयर आर सम मुस्लिम्स हु बिलीव ऑन द बुक ऑफ अल्लाह, मुझे बस इतना पता है। लेकिन देयर इज समथिंग इनसाइड माय हार्ट व्हिच इज वेटिंग, व्हिच शुड बी वेटिंग फॉर द रेवोल्यूशन टू कम। मैं हमेशा जिंदगी का पर्पस सोचता रहता हूं, मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि मेरा इस जमीन पे आने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं उठूं, खाऊं, पीऊं, एंजॉय करूं जिंदगी को, उसके बाद मर जाऊं। बस क्या ये मेरा मकसद है? क्या इस मकसद के लिए मैं पैदा हुआ? नहीं। I was born for a higher purpose and I'm looking for that purpose. मैं उस मकसद को तलाश कर रहा हूं, मेरी निगाहें, मेरा दिल हर वक्त वो मकसद तलाश कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा दिल जो है वो रेडी है अल्लाह ताला की आयत के लिए, मेरा दिल रेडी है अल्लाह ताला के कुरान के लिए। And then the Quran came into my heart and it penetrates into the heart just like the water penetrates into the ground. Subhanallah, Subhanallah। और वही पानी जब पेनिट्रेट करता है जमीन के अंदर तो उसमें से फसल उगती है। और इसी तरीके से द सेम वे आयत जब पेनिट्रेट करती हैं इंसान के दिल के अंदर तो उसमें जान आती है, उसको हिदायत मिलती है, उसके दिल को ऐसी हिदायत मिलती है वो चीजें देख सकता है जो लोग नहीं देख सकते। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रेवलेशन ऑफ अल्लाह। इट इज सपोज टू चेंज योर हार्ट। और अगर वही पानी किसी पत्थर के ऊपर बरसता है, किसी पहाड़ के ऊपर बरसता है, या किसी ऐसी जमीन के ऊपर बरसता है जो कि तैयार ही नहीं है, देयर आर स्टोन्स एंड पेबल्स और समथिंग लाइक दैट, वो जमीन रेडी नहीं है, वो जमीन पथरीली है, और उस पथरीली जमीन के ऊपर जब बारिश नाजिल होगी तो वो बारिश जो है वो फ्लड में कन्वर्ट हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज दैट लैंड इज नॉट रेडी फॉर द रेन टू कम। वो जमीन तैयार ही नहीं है बारिश के लिए। द सेम वे जब अल्लाह ताला का कुरान नाजिल होता है और दिल रेडी ही नहीं होता, दिल तो पत्थर है, दिल अल्लाह ताला की आयत को एक्सेप्ट करने के लिए तो तैयार ही नहीं है, रेडी नहीं है। उसको कुछ बताया जाता होगा तो नहीं, आई डोंट वांट इट, मुझे नहीं चाहिए। फिर उस दिल को क्या होता है? फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, इट कॉजेस दैट हार्ट टू गेट फ्लडेड। फिर उस दिल के अंदर फ्लड आता है, उस दिल के अंदर सैलाब आता है, बिकॉज आयत आ रही हैं एंड दीज आयत आर ट्राइंग टू गेट इनटू द कॉन्टेक्ट विद द हार्ट। वो दिल के साथ राब्ता करने की कोशिश कर रही होती हैं, पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन दिल तो पत्थर है, उसके अंदर आयत जा ही नहीं सकती, तो वो फिर फ्लड आ जाता है। द सेम वे बारिश नाजिल होती है और जमीन इतना पानी एक्सेप्ट नहीं कर सकती जितना पानी उसके ऊपर नाजिल हो रहा है, एंड देन द फ्लड कम्स। फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, एंड दैट इमेजरी हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कुरान। अनज़ला मिनस समाई माआ फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। सुभान अल्लाह। Whether you like it or not,
The Quran, the ayat, the revelation, the miraculous signs of Allah are coming. The same way, whether you like it or not, the rain is coming. کہ یہ بارش میں بھیج رہا ہوں and you're not willing to accept it. This is the reason کہ تمہارے ملک میں فلڈ آ رہا ہے اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہی فرمایا ہے کہ میں نے ان آیات کے اندر نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں, who possess intellect, جو سوچتے ہیں, ڈیپ سوچتے ہیں, گہرا سوچتے ہیں. گہرا سوچیے تو صحیح, یہ کیوں ہر سال فلڈ آتا ہے اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ نقصان دہ فلڈ آتا ہے؟ کیوں؟ کبھی سوچے تو صحیح. افلا تعقلون, why don't you think؟ سوچے اس بارے میں, سوچے اس بارے میں. یہ اوور فلڈڈ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک ایسی رحمت جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہے, جس کو قرآن سے, ریولیشن سے, آیات سے کمپیئر کیا ہے. How can that become a زحمت؟ وہ زحمت کیوں بن رہی ہے؟ سوچیں, اپنے ارد گرد دیکھیں, سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں, آپ کو نظر آ جائے گا اس کا جواب. جیسے لوگ اپنی مائیں بہنیں بیویاں بچے دکھا رہے ہیں, بچہ پیدا ہوتا دکھا دیتے ہیں, آپریشن تھیٹر تک دکھا دیتے ہیں. لڑکیاں ناچ گانا کریں گی ٹک ٹاک لائیو کے اوپر, کیمرہ لگا کے ناچیں گی اور پھر مارننگ شوز میں جائیں گی اور مارننگ شوز کی اینکرز ان کو کہیں گی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کانٹینٹ بناتی ہیں. اچھے گھر کی لڑکیوں کو آگے آنا چاہیے. اچھے گھر کی لڑکی ہے جو ناچ رہی ہے لوگوں کے سامنے. ہمارا دیکھنے کا کرائٹیریا بدل گیا ہے, اچھے اور برے کی تمیز بدل گئی ہے, اور پھر فلڈ آتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا, صرف حکومت کی ذمہ داری ہے؟ جو اسپرچولی, جو روحانی طور پر آپ کی ذمہ داری ہے آپ پوری کر رہے ہیں؟ آپ پوری کر رہے ہیں. اچھا, پھر ہم کہتے ہیں کہ فلڈ تو ان علاقوں میں آتا ہے کہ جہاں پر بیچارے غریب لوگ ہیں, جو بیچارے افورڈ نہیں کرتے ہیں, ان کو راشن پہنچایا جا رہا ہے, فلڈ ریلیف کیمپس لگائے جا رہے ہیں. فلڈ تو ان علاقوں میں آتا ہے, ان کا بیچاروں کو کیا قصور ہے؟ جو ٹک ٹاکس کے اوپر ناچ رہے ہیں وہ تو ناچ رہے ہیں, ان کی رسی اللہ تعالیٰ نے دراز کر دی ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض بڑھا دیا ہے. ان کے دل میں ایک مرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض بڑھا دیا. مرض بڑھانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ان کی رسی دراز کر دی ہے. ان کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے, کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے. وہ انجوائے کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ لو جی ہماری تو بلے بلے ہوگی. عربی میں مثال ہے, اذا اراد اللہ ہلاک نملۃ انبت لها جلاحین. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا چونٹی کی تباہی تو اس کو پر لگا دیتا ہے. مقصد ہے کہ وہ پھیل جاتی ہے, اڑنے لگتی ہے ہوا میں. اس کو لگتا ہے کہ میں تو چلو بھی, میں تو بڑی فری ہو گئی ہوں, میری تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہے. اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت اسی کی ہوتی ہے, اسی چینٹی کی ہلاکت ہوتی ہے. کیونکہ جب تک اس کے بعد لمیٹڈ ریسورسز تھے وہ ایکسپوز نہیں ہو رہی تھی. اب وہ اڑنا شروع ہو گئی ہے, وہ ایکسپوز ہو گئی ہے, وہ نظروں میں آنا شروع ہو گئی ہے, ہلاکت ہوتی ہے اس کی. اور اس کی زندہ مثال آپ کے یوٹیوبرز ہیں پاکستان کے. وہ چوڑے ہو گئے بالکل, وہ تو سمجھ رہے ہیں ہماری بلے بلے ہو گئی, ہمارے پاس پیسہ ہو گیا, ہم تو ہر چیز خرید سکتے ہیں, ہم تو قانون بھی خرید لیں گے. اب وہ قانون کی پکڑ میں ہیں جوئے کی اپلیکیشنز کو پروموٹ کرنے کے نتیجے میں. ایک شخص ہے جس کے پروگرام میں گیا, ہی از اے فیمس اینکر. انہوں نے کہا کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر یہ مت سوچنا کہ اب تم پر عروج آ گیا, اب تم وہاں پہنچ گئے ہو جہاں تم پہنچنا چاہتے تھے. کیونکہ جب تم یہ سوچو گے نا کہ تم پر عروج آ گیا ہے, اس دن تمہارے زوال کا ٹائم شروع ہو جائے گا. انسان کو ہمیشہ لرننگ پروسیس میں رہنا چاہیے. یہ تو ان یوٹیوبرز کے لیے ہے نا. میں واپس آتا ہوں فلڈ پہ, واپس آتا ہوں اسپرچل ریزنس پر جس کی وجہ سے فلڈ آیا, روحانی وجوہات کے اوپر جس کی وجہ سے فلڈ آیا. ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب غصہ آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ چن کر کسی ایک بندے کو سزا نہیں دیتا. جب معاشرہ کولیکٹیولی خراب ہو رہا ہوتا ہے اس میں آدھی وجوہات وہ ہوتے ہیں لوگ جو معاشرہ خراب کر رہے ہیں, جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, جو فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں, جو لوگوں کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں, اور باقی وہ ہوتے ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ عذاب پوری کی پوری قوم کو دیتا ہے, وہ کسی ایک بندے کو چن کے نہیں دیتا ہے. ہسٹری آپ کے سامنے موجود ہے اس قرآن کے اندر کہ کن کن قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں اور کیوں کیوں آئے ہیں. ایک تو وہ سن اٹ سیلف ہے نا, وہ گناہ اٹ سیلف ہے جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے, اور ان لوگوں کے اوپر آتا ہے جو اس ایکٹیویٹی کے اندر, جو اس سرگرمی کے اندر انوالو ہوتے ہیں براہ راست. دوسرے وہ وجوہات ہوتے ہیں لوگ جو خاموش رہتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. تو آپ کی خاموشی جو ہے نا وہ آپ کو ان کے کرائم کے اندر, ان کے گناہ کے اندر انوالو کر دیتی ہے. تو کچھ نہ کچھ آپ کو بولنا نہیں آتا, آپ کو شرم آتی ہے, آپ کیمرے پہ نہیں آ سکتے, آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ نہیں کر سکتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. سوشل میڈیا استعمال تو کرتے ہیں نا, استعمال تو کرتے ہیں نا, اسٹیٹس لگائیں, اپنا حصہ ڈالیں. دس از دا ہائی ٹائم, میں آپ کو بتا رہا ہوں, دس از دا ہائی ٹائم کہ اپنا حصہ ڈالیں. یا ریسٹرکٹ کریں, یا ناٹ انٹرسٹڈ کریں, یا بلاک کریں, یا کمنٹ کر کے اس کو برا جانیں کسی نہ کسی شیپ اور فارم میں.
वरना मैं आपको बता रहा हूं आपकी आने वाली नस्ल भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। इस सोशल मीडिया के ऊपर जो हम गंद देख रहे हैं, माएँ बहनें नाचती भी देख रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि फ्लड्स क्यों आए। इसके ऊपर सोचें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ख़ास और मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए और हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। हमसे जितनी भी गलतियाँ हुई, मिस्टेक्स हुई, उसको अल्लाह ताला ओवरलुक करे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। वीडियो अगर पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचती रहें। स्टे ब्लेस्ड।